बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहिरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं जी करेलों की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। करेले गोश्त आपको बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप करेलों की करवाहट किस तरह ख़त्म करेंगे कि खाने वाले जो हैं वो उसको इस तरह खा जाएं जैसे कि वो पोटैटो खा रहे हैं। चम्मच के साथ भी खा जाएंगे ना तो उसको ज़रा सी भी करवाहट फील नहीं होगी। तो बहुत यूनिक वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि आपको आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाना सिखाया। सबसे पहले हमें क्या करना है, करेले लेने हैं, उनको इस तरीके से काट लेना। ठीक है जी, जिस भी शेप में आपने काटने हैं वो आप उस शेप में काट लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैंने इनको काट के फ्रीज़ कर दिया हुआ था। अभी मैंने फ्रीज़र से इनको निकाल के रखा है, ये खुल के हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही जो है करेले आपने काट लें, यहाँ फ्रीज़र में रख लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना सब्ज़ी एक दफ़ा मंगवा के उसको फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो अगर वैसे है तो आपने फ्रीज़र से निकाल के उनको जो है वो उनका जो बर्फ़ वगैरह है वो ख़त्म कर लेनी है। नहीं तो फ्रेश है तो इस तरीके से काट के आपने क्या करना है, उसमें नमक अप्लाई करके ना इस तरह रख देना। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून 1 किलो जो हमारे करेले हैं उन पर हमने नमक लगाया है। ठीक है, इनको मैं अच्छे से मिक्स करके ना रख दूँगी। तकरीबन तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि जो है ना नमक हमारा जो वो मेल्ट हो जाए और करेले जो है वो सॉफ्ट हो जाए, पानी छोड़ दें। ठीक है, आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है, दोनों हैंड से इनको अच्छे तरीके से इस तरीके से मसलना। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपने इनको पूछना। ये देखिए कितना ज़्यादा, यानी कि 1 मिनट में नीचे 1 मिनट से भी कम टाइम में पानी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पानी को साथ साथ हमने जो है वो गिराते जाना है। 4 से 5 दफ़ा आपने ऐसे ही उनको, जैसे कोई कपड़ा धोते हैं ना, वैसे इस तरह इनको अपने करके धो लेना, मसल लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये पानी आपने अगेन अगेन गिराते जाना है। ठीक है, जब देखेंगे अब इसका पानी जो है वो तकरीबन कम हो चुका है निकलना, या बहुत कम निकल रहा है, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। ठीक है, ये देखिए अगेन बहुत ज़्यादा पानी जो है वो निकल आया। तो अब मैं इस पानी को अगेन वेस्ट कर लूँगी। 3 से 4 दफ़ा तकरीबन आपने ये प्रोसेस करना है, तो आपका जो है वो पानी सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह किसी स्ट्रेनर में, बड़े स्ट्रेनर में इसको डाल के, तो आपने करेलों को साथ साथ इस तरह मलते जाना है और साथ साथ उसका पानी जो है वो ड्रेन आउट होता जाए, पानी निकलता जाए। इसके बाद आपने एक करेला पकड़ना है, उसको आपने अपनी ज़बान पे लगा के चेक करना है कि क्या उसमें से नमक निकल चुका है। ठीक है, क्योंकि करवाहट तो हमने निकाल दिया। अब हमने यहाँ पे धोने का मकसद सिर्फ ये है, इसमें जो हमने नमक लगाया था ना वो निकल जाए, क्योंकि हम बहुत से ऐसे मैंने देखा है वो करवाहट तो खत्म कर लेते हैं, नमक नहीं निकालते। तो नमक चेक करने का बेस्ट वे ये होता है कि आप एक करेला अपनी ज़बान पर टच करें, तो आपको पता लग जाएगा वो कितना कोई सॉल्टी है, उसमें नमक मौजूद है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, इनमें अब हम क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। करेले हमने अच्छे से धो लिए। करेले आपने इतने नहीं धोने के करेलों की आपने मत मार दें वो बेजान हो जाए। उससे क्या होता है कि सारी अफादियत, सारी ग़िज़ायत इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 4 प्याज हमने काट के ऐड कर लिए, 4 टमाटर ऐड कर लिए, 1 गड्डी हमने इसमें लहसुन की ऐड कर ली है और 3 से 4 हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसी पॉइंट पर ऐड कर लेनी है। अब आपने शौक नहीं होना। ठीक है, अभी आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद आप फिर किसी प्रोसेस से करेले बनाना पसंद नहीं करेंगे। करेलों को हमने डाल देना है प्रेशर कुकर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर दी हैं। उसके बाद ही हमें इसमें क्या करेंगे जी, नमक ऐड करेंगे। नमक आपने इसमें बहुत थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि करेलों में हमने पहले नमक लगा के रखा था। जब करेले पक जाएँ, देखें मज़ीद नमक ऐड करने की ज़रूरत है तो आप फिर ऐड कर लें। उसके बाद लाल मिर्च इसमें हम ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड किया, 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। ठीक है, इसमें जो स्पाइसेस है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है जी सौंफ। ठीक है, हाफ़ टी स्पून इसमें सौंफ ऐड किया, 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 लीटर पानी। ठीक है, 2 लीटर पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर को बंद कर देना। ठीक है जी, पानी आप हमेशा प्रेशर कुकर में खुला डालें। पानी आपका ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, पता ना फिर जल जाती है चीज़ें। अब इसको मैं वेट लगाऊंगी। जैसे ही इसका वेट हिलना स्टार्ट होगा, हमने टाइम नोट कर लेना है। टाइम नोट करके हमने तकरीबन इसको 15 से 17 से 20 मिनट तक जो है वो पका लेना है। ठीक है, प्रेशर कुकर पे टाइम आपने नोट कर लेना है। तकरीबन 15 मिनट आप इसको दें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट के लिए इसको पका लें। अब 20 मिनट के बाद इसका ये लुक आ चुका है। ये देखिए इसमें अभी इतना पानी मौजूद है। तो इस पानी को हमने क्या करना है, इस पानी को हमने करना है ड्राई। ठीक है, अभी मैं बर्तन चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये बर्तन जो है ये तंग मुझे लग रहा है और ज़रा डीप है, जो आपको सही से नज़र नहीं आएगा।
तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन, ठीक है। अगर तो आप इसमें मटन ऐड कर रहे हैं, बीफ ऐड कर रहे हैं, तो जब आपने करेले रखे थे इसमें डाल के आपने इसको वेट लगाने से पहले ही इसमें ऐड करके साथ ही में इसको पका रहे हैं। अगर चिकन ऐड पका रहे हैं इसमें चिकन के साथ ऐड जो है वो आप इसको पका रहे हैं, तो चिकन फिर आपने इसको करेलों को गलाने के बाद फिर इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए जी, अभी भी पानी इसमें है, मैं इसमें साथ ही में ऐड कर दूँगी तकरीबन आधा कप इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। जितना आप ऑयल अपने एक खाने के टाइम पे यूज़ करते हैं, एक हांडी में यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए सारा पानी इसी में ड्राई होगा, कुछ हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे इसकी जो ग़िज़ाइयत है, जो इसकी अफादियत है, वो बरकरार रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसका पानी ड्राई कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई हमें कहाँ तक करनी है, जब तक ये ऑयल जो है वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। ऑयल जो है वो ये देखें कितना ज़बरदस्त भून चुका है। 3 से 4 में हमने साबुत हरी मिर्ची ऐड कर ली, जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त इसको बहुत यूनिक टेस्ट देंगी। अब आप इसको सर्व कर लें, आपके बच्चे भी इसे बहुत खुश होकर खाएंगे। यानी कि ये इतनी एक तो बहुत ज़बरदस्त बहुत हेल्दी डिश होती है, बहुत बीमारियों से आपको बचाती है। तो खाने में ये लाजमी से ऐड करें, अपने मेन्यू में हफ्ते में एक दफ़ा ये लाजमी पकाया करें। जब आप इस तरीके से पकाएंगे तो आप इसको रोज़ भी खाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको सर्व कर लीजिए नान के साथ, रोटी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाजमी से ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अब तो रखिएगा अपना प्यारों का ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा। तो हमें याद, अल्लाह हाफिज़।